हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रेड थ्योरी में पढ़ने जा रहे हैं डीसी जनरेटर, राइट। हिंदी में इन्हें हम लोग बोलते हैं दिष्ट धारा जनरेटर। तो सबसे पहले डीसी जनरेटर पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि जनरेटर होता क्या है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला एक मशीन है, एक डिवाइस है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जनरेटर यानी जनित्र बोलते हैं। जनरेटर दो तरह के होते हैं, एक वो जो एसी उत्पन्न करता हो उन्हें हम एसी जनरेटर बोलते हैं, और एक वो जो डीसी उत्पन्न करता हो उन्हें हम डीसी जनरेटर बोलते हैं, राइट। इस प्रकार जनरेटर दो तरह के होते हैं। उनमें से एक प्रकार हम लोग पढ़ेंगे क्या, डीसी जनरेटर, राइट, दिष्ट धारा जनित्र। अब हम लोग समझेंगे कि ये दिष्ट धारा जनित्र जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, राइट। तो उस सिद्धांत को हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत की किस सिद्धांत पे काम करता है। ये काम करता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ये सिद्धांत क्या है, जब कभी भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर को मूव कराते हैं तो उस कंडक्टर में क्या मिलता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है, विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, राइट। यही सिद्धांत पे मेरा क्या काम करता है, डीसी जनरेटर, राइट। हम लोग देखेंगे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ डीसी जनरेटर। डीसी जनित्र की मौलिक क्या क्या आवश्यकताएं हैं, हमको वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या मौलिक आवश्यकता है जिससे मेरा डीसी जनरेटर बन सकता है, राइट। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड। अभी आपको मैंने बताया था तो डीसी जनरेटर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमको एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, कंडक्टर को मूव कराते हैं, जिसके कारण क्या पैदा होता है, उस कंडक्टर में विद्युत वाहक बल पैदा होता है। अभी हम लोगों ने फैराडे के नियम के अनुसार जस्ट पढ़ा था, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कंडक्टर चाहिए। तो उस कंडक्टर जो मूव होता है वो क्या है, आर्मेचर होता है। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी मतलब जनरेटर मतलब क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हमको यांत्रिक ऊर्जा चाहिए, राइट। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स रिक्वायरमेंट्स है जो एक डीसी जनरेटर को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है, राइट। अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, क्या क्या पार्ट्स होते हैं डीसी जनरेटर में, और उन्हें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनित्र के भाग देखेंगे, कौन कौन से भाग हैं जिन्हें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। वो है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉडी क्या होता है, फील्ड पोल क्या है, आर्मेचर क्या है, कॉम्यूटेटर क्या होता है, कैसा फंक्शन करता है, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। ब्रश एंड ब्रश होल्डर क्या है, ब्रश लीड, रोकर प्लेट, एंड कवर, बेयरिंग, शाफ्ट एंड पुली, कूलिंग फैन, बेड प्लेट, आई बोल्ट एंड टर्मिनल बॉक्स। इन्हें हम लोग डिटेल में देखेंगे वन बाय वन कि किस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन होता है, क्या काम होता है डीसी जनरेटर में इनका,
राइट। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर में पहला बॉडी। ये बॉडी क्या है, राइट। मशीन का बाह्य भाग, जो मशीन है उसका बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी। इसको हम लोग योग भी नाम देते हैं, योग भी बोलते हैं, राइट। इसका बाहरी भाग जो बॉडी जो बना होता है वो क्या बना होता है, क्या चीज से बना होता है, कास्ट आयरन तथा कास्ट स्टील का बनाया जाता है, राइट। तो कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बनाया जाता है। तो छोटी मशीनें जो होती है, छोटी मशीनें बनाया जाती है कास्ट आयरन से, और बड़ी मशीनें जो होती है उन्हें बनाया जाता है कास्ट स्टील से, राइट। अब देखेंगे इनका मुख्य कार्य क्या है। तो इनका मुख्य कार्य है मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना, जितना भी उसके अंदर पार्ट्स हैं उनको सबको सुरक्षित रखना, तथा चुंबकीय बल रेखा यानी फ्लक्स के लिए पथ प्रदान करना, सर्किट प्रदान करना, राइट। तो ये रहा बॉडी का मेन काम, राइट। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। सेकेंड पार्ट क्या है, फील्ड पोल, राइट। फील्ड पोल कहाँ उपयोग होते हैं उन्हें हम लोग समझेंगे। फील्ड पोल जो उपयोग होते हैं छोटे आकार वाले डायनामो के लिए, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए हम लोग परमानेंट मैग्नेट अस्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। जबकि बड़े आकार वाले डायनामो तथा डीसी जनरेटर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए हम लोग फील्ड पोल को उपयोग करते हैं, राइट। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि डायनामो है क्या। डायनामो है यांत्रिक ऊर्जा को डीसी में उत्पन्न करता है। क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये आकार में छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामो बोलते हैं, राइट। फील्ड पोल के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, फील्ड पोल के दो प्रकार होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लेमिनेटेड पोल विथ शू, और दूसरा हम लोग बोलते हैं मोल्डेड पोल। ये क्या है, इन्हें हम लोग अभी देखेंगे। लेमिनेटेड पोल विथ शू में क्या होता है, पोल तथा शू दोनों ही एक साथ लेमिनेटेड कास्ट आयरन तथा एनिल स्टील से बनाए जाते हैं। क्या होता है, पोल तथा पोल शू दोनों ही एक साथ लेमिनेटेड करके कास्ट स्टील अथवा एनिल स्टील से बनाए जाते हैं, राइट। अब उसके ऊपर क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं और योक में नट बोल्ट से कस दिए जाते हैं, राइट। ये प्रायः बड़ी मशीनों में इस विधि प्रायः बड़ी मशीनों में अपनाई जाती है। यह विधि प्रायः कहाँ पे अपनाई जाती है, लेमिनेटेड पोल विथ शू। इस विधि कहाँ अपनाई जाती है, बड़ी मशीनों में, राइट। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पार्ट क्या है, मोल्डेड पोल। ये क्या है, ये योक के साथ ही मोल्डिंग द्वारा बनाया जाता है। जब योक का डिजाइन होता है उसी समय ये पोल बना दिए जाते हैं, राइट। और ये पोल किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। और पोल के ऊपर क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग स्थापित करके एक लेमिनेटेड पोल शू द्वारा क्या करते हैं, एक पेंच के द्वारा कस दिया जाता है, राइट। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि मोल्डेड पोल क्या होता है, योक के साथ ही डिजाइन होता है, राइट। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, वाइंडिंग करके लेमिनेटेड पोल शू से उसको पेंच द्वारा कस दिया जाता है, राइट। तो इस तरह हम लोगों ने देखा
फील्ड पोल के दो पार्ट्स, क्या, लेमिनेटेड पोल विथ शू, और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, मोल्डेड पोल। ये कैसे बनाए जाते हैं, इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये लेमिनेटेड पोल विथ शू का बड़ी मशीनों में, और मोल्डेड पोल शू का हम लोग यूज करते हैं प्रायः छोटी मशीनों में। पोल की अपेक्षा पोल शू आकार में क्या रहता है, बड़ा रहता है। इसका दो लाभ है, क्या क्या लाभ है उसका, पहला लाभ है फील्ड कॉइल पोल से बाहर नहीं जा सकती है, राइट, फील्ड कॉइल पोल से बाहर नहीं जा सकती है। और दूसरा है पोल शू द्वारा पैदा किया गया चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अधिक विस्तृत होता है। इसका इसलिए इसका कितना लाभ है, दो लाभ है, राइट। तो फील्ड पोल जो हमारा मशीन में जो होता है न्यूनतम कितना होता है, फील्ड पोल न्यूनतम 2 होता है और अधिकतम 8 होता है, राइट। इसका केवल और इसका कार्य जो है चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करना, इनका मुख्य कार्य क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करना।